अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार और लेटेस्ट जानकारियां, चाहे वो वीजास के बारे में हो, चाहे नए ट्रैवल्स की जानकारियां, नए रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से, या फिर कोई भी नए अपडेट संयुक्त राष्ट्र अमीरात से संबंधित, उन सारे मुद्दे और सारे टॉपिक्स पे रहती है हमारी पैनी नजर और हम पहुंचाते हैं आप तक वो सबसे पहली खबर जिसका सीधा ताल्लुक और सरोकार है आपसे। ये है आज के मुख्य समाचार। शाम को 6:30 बजे अजमान के पब्लिक मार्केट, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, उसमें काफी भीषण आग लग गई। तो कुछ घंटों के बाद अजमान सिविल डिफेंस के साथ साथ दुबई, शारजा और उमल क्वेन की सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पे काबू पा लिया गया। आग पे काबू पाने के बाद में अब पूरा कूलिंग ऑपरेशन चालू था, समाचार रिलीज किए जाने तक। फिलहाल इस आग में किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। आग इतनी भीषण थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काफी दूर तक इसकी लपटें आकाश में देखी जा सकती थी। आने वाले सितंबर महीने से नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत होने वाली है और दुबई में प्राइवेट स्कूल के सामने दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। चाहे तो वो ई लर्निंग को कंटिन्यूस कर सकते हैं या फिर फिजिकल स्कूल अटेंडेंस वो भी चालू कर सकते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस करके। इसी के तहत स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम, जो कि दुबई के युवराज भी हैं और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने दौरा किया नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मेन एजुकेशन बॉडी है, तमाम पॉलिसीज निर्धारित करती है शिक्षा के क्षेत्र में। हमदान ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा है कि जितने भी बच्चे और स्टाफ है तमाम स्कूलों के, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेफ्टी और प्रोटेक्शन का मुहैया कराया जाए। दुबई सरकार ने 145 भारतीय जिनके वीजा एक्सपायर हो गई थी मार्च 1 तारीख से पहले, उनके तमाम फाइन जो कि लाखों में थे उनको माफ किया गया है। दुबई स्थित इंडियन कॉन्सुलेट की सिफारिश पर। गौरतलब है कि जुलाई 22 तारीख को भारतीय दूतावास अबू धाबी ने अनाउंस किया था एक नया प्रोसीजर, जिसके तहत वो सारे अप्रवासी भारतीय जिनकी विजिट वीजा एक्सपायर हो गई है मार्च 1 तारीख से पहले, वो इस नए प्रोसीजर का फायदा उठा सकते हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति के तहत और कंट्री छोड़ सकते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात से उड़ान भर सकते हैं भारत के लिए अगस्त 17 से पहले, और वो भी बिना कोई फाइन या मुकालफे का भुगतान करे। के तहत इन 145 लोगों की एप्लीकेशन सबमिट करी थी भारतीय कॉन्सुलेट दुबई के ऑफिस ने, और ये अर्जी मान ली गई है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी और फॉरेन अफेयर्स दुबई के ऑफिस ने। जैसे काफी लोग वो थे जिनके ऊपर एब्सकंडिंग के चार्जेस भी लगे थे और ये रेसिडेंसी लॉ का सालों से उल्लंघन कर रहे थे। इसमें से एक केस ऐसा था जिनकी वीजा एक्सपायर हो गई थी 2017 में, और काफी सारे लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, लेकिन वो रह रहे थे संयुक्त राष्ट्र अमीरात में सालों से। लेकिन इन सभी लोगों के फाइन्स अंततः माफ कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ परिवार भी शामिल हैं जिनके ऊपर ओवर के फाइन्स काफी सालों से लग रहे थे। सभी मामलों में तकरीबन 800 से भी ज्यादा अप्रवासी भारतीयों की एप्लीकेशन सबमिट की है इंडियन कॉन्सुलेट दुबई ऑफिस ने, और आने वाले दिनों में भी काफी सारी नई एप्लीकेशंस भी सबमिट की जाएगी। जल्दी इंडियन कॉन्सुलेट ने लोगों से गुजारिश की है कि वो तमाम लोग जिनकी वीजा एक्सपायर हो गई हैं वो आगे आएं और ईमेल के जरिए या फिजिकली इंडियन कॉन्सुलेट दुबई ऑफिस में विजिट करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें और इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। वे तमाम लोग जिनको रियायत मिली है इस वाइन वेवर स्कीम में, उनसे इंडियन कॉन्सुलेट ने गुजारिश की है कि वो एयरपोर्ट पहुंचे 1 घंटा पहले निर्धारित समय से, क्योंकि इसके लिए काफी सारी अन्य फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेगी आपको एयरपोर्ट पे बोर्डिंग कार्ड लेने से पहले। भारत के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाले 2 विजिट वीजा धारकों को फ्लाइट के डिपार्चर से कुछ चंद मिनटों पहले ही मना कर दिया गया फ्लाइट बोर्डिंग करने से। निहाल और उनके दूसरे को पैसेंजर मिसेस शामना कासिम, जो कि पेशे से एक फार्मासिस्ट हैं और अपने परिवार से वापस मिलने के लिए यूएई आ रही थी। बोर्डिंग कार्ड और इमिग्रेशन क्लियरेंस होने के बाद भी उनका इमिग्रेशन वापस कैंसिल कर दिया गया, ये कहते हुए कि अभी भारत सरकार ने विजिट वीजाज और टूरिस्ट वीजाज वालों को परमिशन नहीं दिए हैं। पूरी सिचुएशन पे इंडियन एम्बेसी ने अपनी रिपोर्ट और अपने रिकमेंडेशंस पहले ही भेज दिए थे भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कि इन तमाम लोगों को उड़ान भरने की परमिशन दी जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है।
भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। दुबई सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं जिसके तहत जितनी भी शादियां हैं, इवेंट्स और बैंक्वेट पार्टीज हैं वो जल्द ही अलाउ की जाएगी दुबई में। नए अरेंजमेंट्स और प्रोटोकॉल के तहत सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया जाएगा इस तरह की गैदरिंग्स और पार्टीज और शादी के फंक्शंस में। टेबल पे केवल 4 मेहमान ही बिठाए जाएंगे जो एक दूसरे को न जानते हो, और अगर पूरा ग्रुप एक ही समूह को बिलोंग करता है तो मैक्सिमम 10 लोग एक टेबल पे बैठ पाएंगे। शादी के दौरान गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सारी की सारी चीजों पे पाबंदी रहेगी। और और दुल्हन से भी आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी, चाहे भले ही आपको उनको मुबारकबाद देनी हो। शादी में आने वाले तमाम गिफ्ट, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो किसी भी तरह के तोहफे हो, सबका सैनिटाइज होना जरूरी है अंदर आने से पहले। खाने की बात करें तो बूफे को लगाना अलाउ किया जाएगा, लेकिन खाने को सर्व करने के लिए वेटर्स मौके पे होना जरूरी है। लोगों को मनाही ही होगी अपने आप खाना लेने के लिए। देश का मशहूर चिड़ियाघर अलेन जू अब खोला जा रहा है विजिटर्स के लिए अगस्त 6 तारीख से। ये अपडेट आया है अलेन जू के मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने कंफर्म किया है कि आने वाले जुम्मेरात यानी कल से लेकर शनिवार तक जू खुला रहेगा। मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। इसी के साथ शेख जायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर जो कि जू के अंदर मौजूद है वो भी खुला रहेगा। गानी मुबारक अल हजेरी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं अलेन जू के, उन्होंने कहा कि 1800 से भी ज्यादा लोगों को परमिशन दी जाएगी रोजाना जू में एंटर करने के लिए। कोई भी विजिटर्स टिकट्स ऑनलाइन ले सकते हैं जू की वेबसाइट पे जाके, या फिर ऐप से भी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर साइट पे जाके भी आप टिकट काउंटर से फिजिकली टिकट खरीद सकते हैं। के हवाले से भारतीय राजदूत श्री पवन कपूर ने एक बार फिर कहा है कि भारतीय दूतावास ने रिकमेंडेशंस भेज दी है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, के तहत तमाम वीजा धारक भारत से यूएई आ सके। बारे में और खुलासा करते हुए इंडियन कॉन्सल जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने यह कहा है हालांकि पहले स्टेज पे उन लोगों को आने दिया जाएगा जिनका रेसिडेंस वीजा स्टैंप नहीं हुआ है पासपोर्ट पे, लेकिन उनके पास में एम्प्लॉयमेंट वीजा मौजूद है, या वो लोग जो अपने परिवार से मिलने के लिए यूएई आ रहे हैं। फिलहाल जो लोग विजिट वीजा पे आके यहाँ जॉब ढूंढना चाहते हैं यूएई में, को पहले चरण में परमिशन नहीं दी जाएगी। हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़े। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान दुबई म्युनिसिपैलिटी ने 163 इंस्पेक्शंस किए फूड एस्टेब्लिशमेंट्स और तमाम शॉपिंग मॉल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दुकानों का, सुनिश्चित करने के लिए कि तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस और हाई फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है बिक्री के लिए। यूएई में रहने वाले सारे रेसिडेंट्स अब हिस्सा ले सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल का। ये जानकारी देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने ये भी अनाउंस किया है कि इसके तहत नया एक और सेंटर खोला गया है शारजाह में फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलते शारजाह का अल करायन हेल्थ सेंटर को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। पहला सेंटर अबू धाबी अमीरात के बाहर रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग और वॉलंटियर्स को टेस्ट करने के लिए जो भी दुनिया की पहले फर्स्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। पिछले 24 घंटों में 254 नए केसेस निकल के आए हैं कोरोना के संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। वहीं 295 नई रिकवरीज भी देखी गई हैं। पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 353। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो वो है 5868 पे। दोस्तों ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम वो बड़े समाचार इसका सीधा असर पड़ता है आपकी और हमारी जिंदगी पे। आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी, और जान सकते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल जारी है। तो आज तक के लिए इतना ही गाइज। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत, और मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।